नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति आजकल इशारों से चल रही है और इशारा इतना जबरदस्त है कि दूर तक जाती है। और ये इसलिए चली जाती है क्योंकि यह मीडिया की सुर्खियां बन जाती है, और इसलिए बन जाती है क्योंकि सामने नीतीश कुमार है और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव है। दोनों के बीच में संवाद होता है। संवाद किसी ने सुना नहीं। संवाद को सिर्फ नीतीश कुमार समझ पाए होंगे या तेजस्वी यादव। अगर बाहर आने के बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि इशारों इशारों में हम लोगों की बात होती रहती है, बुझे वाला बुझेता। और तेजस्वी यादव की इस बयान के बाद पूरा राजनीतिक हलचल और राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो जाता है कि कहीं इशारों में दोनों करीब तो नहीं आ रहे हैं, कहीं इशारों इशारों में कोई बहुत बड़ी कहानी तो नहीं रची जा रही है। कुछ नहीं होता है। पत्रकारिता में इशारों को समझाने के मायने अलग अलग अंदाज में होते हैं। प्रिंट मीडिया की जुबानी कुछ और होती है, उनकी कहानी कुछ और होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में कुछ चीजें और वायरल, चर्चा का विषय बनने लगता है। चाचा भतीजा में संवाद क्या हुआ, और सभी को पता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में काफी पारिवारिक संबंध मजबूत हैं। अगर सामाजिक स्तर पे देखा जाए, पारिवारिक स्तर पे देखा जाए, तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मगर राजनीति में नीतियों की दूरियां हैं और नीति को लेकर के दोनों अलग थलग पड़े हुए हैं। कई बार तेजस्वी यादव इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं कि वो हमारे चाचा हैं, गार्जियन हैं, कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर ठंड के मौसम में शीत सत्र चल रहा था, शीतकालीन, और उसमें तेजस्वी यादव उमूमन बंडी पहनकर नहीं पहुंचते हैं। बकौल सभी मीडिया के वो बंडी पहनकर नहीं पहुंचते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने पूछ लिया कि सब कुछ ठीक है ना, और इशारों में तेजस्वी यादव ने भी पूछ लिया कि कह दिया कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, सब ठीक है। और बाद में कह भी देते हैं कि बुझे वाला बुझेता। और सब कुछ बुझने के चक्कर में अब पूरी चर्चाएं होने वाली है। इधर देखिए, एनडीए के एक नेता, बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने भी तेजस्वी को कह दिया कि सेफ रहना है तो इधर चले आए। तो बयान जो है बिहार में अभी कई मायनों में होगा। अभी देखिए, पूरे प्रकरण के बाद तो एक बात तो स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, चिंता तो प्रशांत किशोर है ही। जनसुराज वाले प्रशांत किशोर, तंज कसने से प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। विधानसभा चुनाव काफी टसल देने वाला है, लिटमस टेस्ट है प्रशांत किशोर के लिए। मगर उपचुनाव में इस पूरे लिटमस टेस्ट में वो पास भी कर गए। और कैसे कर गए? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी पार्टी ने किसी बड़े पार्टी को, क्षेत्रीय बड़े पार्टी को पहुंचाया है तो वो जनसुराज है। राजद के सारे उम्मीदवार हार गए, एनडीए का कब्जा हो गया। और विपक्ष तो पहले से भी कह रहा है कि बीजेपी की बी टीम है जनसुराज। मगर वो बी टीम है कि ये टीम है, या जनसुराज कुछ और सुराज गढ़ कर चली जाएगी विधानसभा चुनाव में, यह भी कहना काफी मुश्किल है। वोट बैंक का शेयर और जो एक माई समीकरण है, मजबूत स्थिति में रही है बिहार में। और हमेशा इन लोगों का ट्रस्ट फैक्टर जो रहा राजद के साथ रहा। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार को लोग वोट नहीं करते हैं, मगर ये तमाम संभावनाएं भी तलाशी जाती है। कहीं दोनों बड़े नेता इशारों में इस बात के लिए तो चिंतित नहीं है। और देखिए, पूरा सदन इस पूरे इशारों को समझ गया, मगर डिप्टी सीएम नहीं समझ पाए। पत्रकार लोग सबसे ज्यादा समझे। इशारों की पूरी जो ट्रेनिंग है आजकल पत्रकारों ने, अब आंख से बंडी का इशारा कैसे होता है वो नहीं पता, और तबीयत का कैसे होता है वो नहीं पता। और बंडी पहनकर नहीं आए इसलिए वो चिंतित थे नीतीश कुमार, या बंडी पहनकर आने पर पूछ लिया कि आखिर सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसी पूरी कहानी हम तो नहीं समझ पाते हैं। मगर राजनीति चर्चा कयासों का दौर है, और बिहार में इस बार कयास और प्रयास का कॉम्बो पैक देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार भी चिंतित है, तेजस्वी यादव भी चिंतित है, जनसुराज तो और चिंता बढ़ाने में लगी। और पूरे घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से समझना होगा। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? क्योंकि जब खिचड़ी नेताओं के बीच में पकती है तो उसकी सुगंध दूर दूर तक मीडिया को नहीं। पकवान पकने के बाद ही पता चलता है कि कुछ पक गया, और पब्लिक तो और कंफ्यूज रहती है, कौन किसके साथ है पता ही नहीं चलता है। तो पूरे बिहार में एक नया ट्रेंड चला है। अब इशारों की कहानी है, इशारों इशारों में क्या क्या चल रहा है। अब रिजल्ट तो 2025 का है, चुनाव 2025 में है, विधानसभा चुनाव है। कब कौन उल्टेगा, कब कौन पलटेगा, क्या होगा बिहार की राजनीति में, कौन किसके साथ चला जाएगा, यह भी कहना काफी मुश्किल है। और देखिए, आजकल एक नई पार्टी का गठन हो गया, आशा आरसीपी सिंह। अब आशा कितना कुछ करेगी वो बिहार विधानसभा में, वो भी देखेंगे। और आशा पे एक अलग स्टोरी होगी,
एक अलग खबर बनेगी और फिर हम बताएंगे कि आरसीबी कितने बड़ी चुनौती के रूप में नीतीश कुमार के सामने उभर के आने वाले हैं। तो फिलहाल इशारों का मजा कीजिए, इशारों में बहुत कुछ हुआ है, देखते रहिए साथ। बहुत